जिंदा घर लौटने के लिए इस आदमी ने अपने ही साथी को जान से मार दिया, लेकिन जब वो सच में वापस आया तो उसके अपने ही परिवार वाले उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। वो इतना टूट चुका था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वहां मौजूद सब लोग शांत थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन लोगों से मिलने के लिए वो मौत के मुंह से वापस आया, उनका प्यार इतना कमजोर निकलेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो अपना गुस्सा घर के सामान पर निकालने लगा। उसने अपनी पत्नी पर धोखा देने का इल्जाम लगाया और अपने भाई को भी खूब खरी खोटी सुनाई। तभी उसका भाई वहां आ गया। उसने गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने बंदूक निकालकर अपने ही भाई पर तान दी। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। जाहिर है पत्नी ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। अपनों से मिले इस धोखे ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया था। वो पुलिस वालों को भड़काने लगा और फिर अचानक अपनी बंदूक अपने ही सिर पर रख ली। इस आदमी का नाम सैम है, जो एक बहुत ही काबिल फौजी है। कम उम्र में ही वो अपनी बहादुरी के दम पर कैप्टन बन गया था। उसकी ग्रेस नाम की एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारी बेटियां हैं। वे सब एक बहुत ही अच्छे घर में रहते हैं और उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लेकिन एक दिन अचानक सैम को अफगानिस्तान भेज दिया गया। मिशन पर जाने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी और अपने सीनियर को देते हुए कहा कि अगर वो वापस न आ पाए तो ये चिट्ठी उसकी पत्नी को दे दी जाए। इसके अलावा वो जेल से अपने भाई को भी लेने गया, जो बैंक लूटने के जुर्म में सजा काटकर छूट रहा था। उसके भाई का नाम टॉमी है। घर पर एक डिनर रखा गया जो टॉमी की वापसी और सैम की विदाई दोनों के लिए था। उनका पिता भी कभी फौज में था, इसलिए डाइनिंग टेबल पर उसने अपने दोनों बेटों में फर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी नजर में सैम देश की सेवा करने वाला एक हीरो है और परिवार का गौरव है, जबकि जेल जा चुका टॉमी उसके लिए एक नालायक बेटा है। तुम अपने भाई जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? बात को संभालने के लिए सैम बीच में बोला, खाना बहुत बढ़िया है, शुक्रिया। पिता ने ताना मारा, किसके मुकाबले बढ़िया है? इसके बाद नाराज पिता वहां से उठकर चला गया। टॉमी को भी वहां रुकना ठीक नहीं लगा और वो बाहर घूमने निकल गया। सैम दोनों का गुस्सा अच्छे से जानता था। उसका भाई अभी जेल से छूटा ही था, इसलिए उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस यही चाहा कि वो कोई नई मुसीबत न खड़ी करे। घर से निकलते समय टॉमी ने सैम को अफगानिस्तान में अपना ख्याल रखने को कहा। जल्द ही सैम ड्यूटी पर पहुंच गया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उनके हेलीकॉप्टर पर दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर गिर पड़ा। ये बुरी खबर तुरंत देश में पहुंच गई। जब 2 फौजी अफसर सैम के घर पहुंचे तो दरवाजा खोलने वाली बच्चियों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही ग्रेस ने उन्हें देखा वो सन्न रह गई। उसने अपने आंसू रोकते हुए बच्चियों को अंदर भेज दिया। एक फौजी की पत्नी होने के नाते वो अच्छे से जानती थी कि जब फौजी घर न लौटे और दूसरे अफसर दरवाजे पर आए तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस अचानक मिली बुरी खबर ने उसे तोड़ दिया। वो सोफे पर सिकुड़ कर बैठ गई और अपने पति के वीडियो देखते हुए रोने लगी। सुबह तड़के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। दरवाजा खोला तो सामने टॉमी खड़ा था। वो सैम की गाड़ी की चाबियां वापस करने आया था, लेकिन ग्रेस बिल्कुल चुप रही। टॉमी को लगा कि वो उसे गाड़ी नहीं देना चाहती, लेकिन जैसे ही ग्रेस ने उसे सच्चाई बताई टॉमी के होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भले ही वो कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन अपने भाई के लिए उसके दिल में सच्चा प्यार और इज्जत हमेशा से थी। अगले दिन सैम का अंतिम संस्कार किया गया। पूरा शहर इस बहादुर हीरो को श्रद्धांजलि देने आया था, लेकिन सिर्फ ग्रेस ही जानती थी कि उसने अपना पति और अपने बच्चों का पिता खो दिया है। दुख के काले बादलों ने पूरे परिवार को घेर लिया था। अंतिम संस्कार के बाद सैम का सीनियर ग्रेस के पास आया। उसने ग्रेस को वो चिट्ठी दी जो सैम ने जाने से पहले उसे सौंपी थी। अब क्योंकि सैम वापस नहीं आ पाया था, इसलिए उसे ये आखिरी चिट्ठी देनी ही पड़ी। उधर टॉमी ने देखा कि उसका पिता शराब पी रहा है, तो घर लौटते समय उसने अपने पिता से गाड़ी की चाबी मांगी। मैं बताता हूँ तुम क्या करो, कोई नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, गाड़ी खरीदो और जहां मर्जी जाओ, मुझे चाबी दो, चाबी मुझे दो। क्या तुमने आज सुना कि वे फौजी तुम्हारे भाई के बारे में क्या कह रहे थे? सुना तुमने? कौन खड़ा होकर ये साबित करेगा कि तुम्हारी भी कोई अहमियत है? क्या उसके मरने में मेरी गलती है? यही सोच रही है ना दुनिया। पिता नशे में ऊट टांग बातें करने लगा। तुमने हमेशा उसका हक छीना है। टॉमी बोला, आप शराब पीकर बस ड्रामा कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप मुझ पर कभी गर्व नहीं करेंगे। हे भगवान, ये भी एक सजा है। बस करो, मुझे चाबी दो। ये लो, मैं चला लूंगा। घर लौटकर ग्रेस ने वो चिट्ठी नहीं खोली। उसे अभी भी इस सच पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर क्रैश में सैम मरा नहीं था। वो और उसका एक साथी जिंदा थे, लेकिन उन्हें बंदी बना लिया गया था। काफी दूर ले जाने के बाद उन्हें एक अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया। भले ही वे अभी जिंदा थे, लेकिन अब उनका सामना कभी खत्म न होने वाली यातनाओं से होने वाला था। वे जिंदा वापस जा पाएंगे या नहीं, किसी को नहीं पता था। तभी आतंकवादियों के हाथ सैम के साथी की एक तस्वीर लग गई। इससे यकीनन उसके परिवार के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, मैं ही अकेला इंसान हूँ जिसे तुम जानते हो। उधर दूसरी तरफ टॉमी अपने पिता की बातों से आहत होकर बार में शराब पीने चला गया। जब उसके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं बचे तो मजबूरी में उसने ग्रेस को वहां बुलाया ताकि वो उसे इस मुसीबत से निकाल सके। आओ स्टाइल्स, अपना हाथ हटाओ, उसे छोड़ दो, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, छोड़ो उसे, वो बहुत बड़ा है। चलो भी स्टाइल्स, उसे जाने दो, वो बड़ा है। चलो स्टाइल्स, उसे छोड़ दो, वो बड़ा है। ग्रेस की डांट ने नशे में धुत टॉमी के होश ठिकाने ला दिए। घर वापस आकर उसने बच्चों को उठाकर कमरे में सुलाया और फिर पूरी रात सोफे पर ही सो गया। अपनी भतीजी की आवाज से जागने के बाद वह किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने गया। कुछ ही देर में ग्रेस नीचे आई और फिर बच्चों के दादा ने भी दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। जब बच्चे वहां से चले गए तो पिता ने अंतिम संस्कार वाले दिन अपने बर्ताव के लिए टॉमी से माफी मांगी। टॉमी एक बेटा था, इसलिए वो अपने पिता से सच में नाराज नहीं था। सैम की मौत को वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार पिता ने हमेशा की तरह उसे
ताने नहीं मारे, बल्कि उसने कहा कि टॉमी में भी टैलेंट है, बस वो चीजों को बीच में ही छोड़ देता है। तभी पुरानी यादें ताजा हो गई। वे दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और फिर से रो पड़े। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। तहखाने में कैद सैम और उसका साथी हर दिन जानवरों जैसी यातनाएं सह रहे थे। एक दिन कुछ लोगों ने उन्हें पैसे देकर खरीद लिया। कमजोरी के कारण वे दोनों विरोध नहीं कर पाए और उन्हें एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाया गया। वहाँ के लीडर ने बिना कोई बकवास किए उन्हें जमीन पर घुटने टेके हुए अपने ही एक पुराने साथी को दिखाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस आदमी ने अपनी पत्नी को फोन करके गलती से अपनी लोकेशन बता दी थी, जिससे अमेरिकी सेना ने वहाँ बमबारी कर दी थी। इसलिए अब उसका मरना तय था। लेकिन आतंकवादियों ने सैम और उसके साथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर साथ नहीं दोगे तो मौत ही मिलेगी, ये कहकर उसने दोनों को गुफा में फेंक दिया। जब सैम युद्ध बंदियों के शिविर में यातनाएं सह रहा था, तब टॉमी ने चुपचाप परिवार को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। एक फौजी होने के नाते सैम बहुत सख्त था और बार बार मिशन पर जाने की वजह से वो अपनी बेटियों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। दोनों बेटियों की यादों में पिता का प्यार हमेशा धुंधला और थोड़ा ही था। इसके उलट टॉमी ने बड़े प्यार और अपनेपन से बच्चियों का दिल जीत लिया। लेकिन ग्रेस अभी भी अंदर ही अंदर सैम के जाने का सच मान नहीं पा रही थी। उधर सैम दर्दनाक यातनाएं सह रहा था। उसके साथी ने तड़प कर हार मान ली और सब कुछ उगल दिया। सिर्फ यही नहीं, उस साथी ने सैम के परिवार के बारे में भी बता दिया। एक दिन ग्रेस ने दरवाजा खोला तो जमीन पर उसे एक पर्ची पड़ी मिली। वो पर्ची पर बने तीरों के निशान के पीछे पीछे किचन तक गई। वहाँ टॉमी ने पूरा किचन नया कर दिया था। वो घर का माहौल बदलकर ग्रेस का अकेलापन दूर करना चाहता था। तभी अचानक पूरा परिवार वहाँ आ गया। सिर्फ टॉमी और सास ससुर ही नहीं, बल्कि सैम के साथियों के घर वाले भी आ गए। दरअसल आज ग्रेस का जन्मदिन था। वे सब उसे सरप्राइज देने आए थे। लेकिन ग्रेस अंदर से खुश नहीं थी, पर घर वालों का प्यार देखकर उसने किसी का दिल नहीं तोड़ा। घर की इस रौनक ने ग्रेस का मूड थोड़ा ठीक कर दिया। ग्रेस का बोझ हल्का करने के लिए टॉमी ने दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी उठा ली। खासकर बड़ी बेटी इसाबेल पर उसने ज्यादा ध्यान दिया, जो बहुत नाजुक थी। उसे हमेशा अपनी छोटी बहन के लिए चीजें छोड़ने को कहा जाता था, इसलिए वो खुद को कम समझने लगी थी। उसे लगता था कि वो प्यारी और अच्छी नहीं है। टॉमी ने न सिर्फ उसे अपनी बातों से हौसला दिया, बल्कि रोजमर्रा के कामों में भी उसके शौक को सपोर्ट किया। इससे इसाबेल को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी परवाह करता है। ऐसा प्यार उसे अपने पिता सैम से भी कभी नहीं मिला था। रोज साथ वक्त बिताने की वजह से ग्रेस का नजरिया भी टॉमी के लिए बदलने लगा। एक वक्त था जब टॉमी के जेल जाने की वजह से ग्रेस उसे पसंद नहीं करती थी और उसे एक निकम्मा इंसान मानती थी। लेकिन सैम के जाने के बाद टॉमी ने जिस तरह से परिवार को संभाला और बच्चों का बारीकी से ख्याल रखा, उसने ग्रेस का दिल छू लिया। साथ रहते हुए उन दोनों के बीच भावनाएं जागने लगी। लेकिन सैम की मौत का ख्याल आते ही दोनों ने खुद पर काबू पा लिया। ग्रेस घबराकर घर से बाहर भाग गई ताकि ठंडी हवा में अपने दिमाग को शांत कर सके, और टॉमी अंधेरे में अकेला बैठा रहा। गिल्ट और दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इधर सैम को वापस उसी जानी पहचानी जगह पर लाया गया। उसका वह साथी जो कल तक उसके साथ लड़ता था, वो टॉर्चर सहकर टूट चुका था। अब उस बेजान साथी को तालिबानियों ने सैम को झुकाने का मोहरा बना लिया। उन्होंने न सिर्फ सैम के हाथ में एक लोहे की रॉड दी, बल्कि उसे अपने ही साथी को जान से मारने का हुक्म दिया। सैम ने तुरंत रॉड फेंक दी। उसे मरना मंजूर था, लेकिन अपने साथी को मारना नहीं। पर अपनी पत्नी और बेटियों से मिलने की तड़प और मौत के डर ने उसे मजबूर कर दिया। उसने रॉड उठा ली और उसे मार दिया। उसे मार दिया, 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 उसे मार दिया। उसने अपने साथी को जान से मार दिया, पर उसे नहीं पता था कि इस खौफनाक मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा था। सैम तालिबानियों के हाथ की कठपुतली बन गया। वो उस अंधेरी कालकौरी में घुट घुट कर जी रहा था। तभी अमेरिकी सेना ने वहां हमला कर दिया और सैम की जान बच गई। वो वीडियो जो सैम को बर्बाद कर सकता था, वो भी उस हमले में जलकर राख हो गया। लेकिन अब सैम पहले वाला सैम नहीं रहा था। युद्ध के जख्मों ने और खासकर अपने ही साथी को मारने के बोझ ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। इधर घर पर टॉमी दोनों बच्चियों के साथ मजे से स्नोमैन बना रहा था। आंगन में उनकी हंसी गूंज रही थी। ग्रेस खिड़की के पास खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। तभी अचानक फोन बजा और ये शांति टूट गई। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सैम अभी भी जिंदा था। प्लेन लैंड हुआ और सैम सेना के लोगों के साथ बाहर आया। ग्रेस और दोनों बेटियां भागकर उसके गले लग गई। सैम का मौत के मुंह से वापस आना इस टूटे हुए परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। टॉमी ने इस पल के बारे में न जाने कितनी बार सोचा था, लेकिन जब ये सच में हुआ तो खुशी कम और अंदर ही अंदर गिल और जलन ज्यादा महसूस हो रही थी। घर वापस आकर सैम ने नया किचन देखा, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। रात को सैम इतने सालों बाद अपने बिस्तर पर लेटा था। उसने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया ताकि वो अपने हाथों से खून की महक को भुला सके। लेकिन इस अजीब सी बेचैनी ने सैम को सुकून से सोने नहीं दिया। उसने घर के छोटे मोटे काम करके खुद को बिजी रखने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि उसके अपने परिवार के लिए वो एक अजनबी बन चुका है। बाद में वे सब आइस स्केटिंग के लिए गए। सैम चुपचाप दूर बैठा सब देख रहा था, जैसे टॉमी और वे लोग ही एक परिवार हो। तभी टॉमी ने भी नोटिस किया कि उसका भाई पहले जैसा नहीं रहा है। अचानक सैम ने सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या उसका और ग्रेस का कुछ चल रहा है। ये सवाल सुनकर टॉमी सुन्न रह गया। सैम ने कहा, मैं समझ सकता हूँ टॉमी, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इस बात ने टॉमी को हैरान कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। ये सच है कि वो ग्रेस को पसंद करने लगा था, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, जैसे ही सैम घर लौटा, उसे कमरे से किसी के बात करने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक बच्चा था और ग्रेस एक औरत से हंसकर बात कर रही थी। उस औरत का पति वही जवान था जिसे सैम ने अपनी रॉड से मारा था। उनका हर एक लफ्ज सैम के सीने में सुई की तरह चुभ रहा था। एक परिवार को उजाड़ कर अपनी जान बचाने का ये कैसा खेल था? जो भी इसमें जिंदा बचा, उसे जिंदगी भर इस गिल्ट और पछतावे के दलदल में घुट घुट कर जीना होगा। अगले दिन डिनर के वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बेटियां बड़े मजे से नए
जोक सुना रही थी, लेकिन सैम को उनमें कुछ भी मजाकिया नहीं लगा। उसकी इस खामोशी की वजह युद्ध का खौफ था, जिसने सैम और उसके परिवार के बीच एक गहरी खाई बना दी थी। इस घुटन को बर्दाश्त न कर पाने पर सैम एक छोटे से स्टोर रूम में छिप गया। जब ग्रेस दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उसकी आंखों में दर्द और शक था। सैम ने उससे पूछा कि क्या वो टॉमी से प्यार करती है। ग्रेस ने जवाब दिया कि उन्होंने बस एक बार किस किया था, लेकिन बात सिर्फ वहीं तक थी। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन सैम ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही बनाए जाल में फंस गया हो और बाहर नहीं आ पा रहा हो। असल में ऐसा नहीं था कि वो उस पर यकीन नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने अंदर के डर और गिल्ट का सामना नहीं कर पा रहा था। जंग के मैदान में उसने अपने साथी की जान लेकर अपनी जान बचाई थी। इस पाप के बोझ ने उसे इतना पागल कर दिया था कि वो अपनी पत्नी और भाई पर धोखा देने का इल्जाम लगा रहा था। वो बस किसी भी तरह अपने गुनाहों से भागना चाहता था। सैम के अंदर चल रही उथल पुथल किसी तूफान की तरह थी, लेकिन जब उसका अपनी दोनों बेटियों के मासूम चेहरों को देखकर उसके अंदर का ये दर्द और उलझन एक तेज चाकू की तरह उसके दिल को बार बार चीर रहा था, जिससे वो गहरे दर्द में डूब गई। अगले दिन छोटी बेटी का जन्मदिन था। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठा था। इस प्यारे से माहौल में अचानक डोरबेल बजी। बड़ी बेटी तुरंत दरवाजा खोलने दौड़ी। ये पहली बार था जब टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया था। वे दोनों बस कुछ घंटे पहले ही मिले थे। पिछली बार सैम ने उस पर बिना वजह शक किया था, लेकिन अब गर्लफ्रेंड होने से टॉमी को लगा कि उसका भाई अब उस पर भरोसा करेगा। ये एक बहुत ही प्यारा बर्थडे डिनर होना चाहिए था। पूरा परिवार खुशी से टेबल पर बैठा था, लेकिन बड़ी बेटी का चेहरा उतरा हुआ था। इतने दिनों साथ रहने पर वो टॉमी को अपने पिता की जगह देखने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि टॉमी और उसकी माँ हमेशा साथ रहेंगे, और अब इस अजनबी लड़की के अचानक आने से उसका दिल टूट गया था। इसलिए वो जानबूझकर गुब्बारे से शोर मचाकर बार बार टॉमी की गर्लफ्रेंड की बात काटने लगी। सैम ने शराफत दिखाते हुए उसे बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने उसकी एक न सुनी और अपनी मनमानी करती रही। आखिरकार सैम के सब्र का बांध टूट गया और उसका दबा हुआ गुस्सा अचानक फूट पड़ा। बस करो, तुम इस तरह से नहीं मर सकते। इसाबेल, तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि माँ तुम्हारे बजाय टॉमी के साथ सोना चाहती है। इसाबेल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ और टॉमी अक्सर साथ रहते थे। बस करो। आखिरकार ये डिनर बुरी तरह खत्म हुआ। कार से घर वापस लौटते समय अंदर की खामोशी अफगानिस्तान के युद्ध के मैदान से भी ज्यादा दम घुंटने वाली थी। इसाबेल की डाइनिंग टेबल पर कही गई बातें सैम को पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफी थी, और इसी से उसके अंदर का गुस्सा भड़क उठा। उस वक्त सैम के लिए सच क्या है ये धुंधला हो चुका था। उसे अपनी भड़ास निकालने का एक बहाना चाहिए था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और भाई को ही धोखेबाज मान लिया। ये उसके लिए अपनी ही गलतियों को छिपाने का एक तरीका बन गया था। इसके बाद वो पागलों की तरह रसोई के बर्तन तोड़ने लगा और चीख चीख कर अपना दर्द निकालने लगा। ग्रेस बस वही खड़ी बेबसी से रोती रही और अपने पति को इस पागलपन में डूबता देखती रही। टॉमी बेकाबू सैम को देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। इतने दिनों बाद मिले इस प्यार ने सैम को शांत कर दिया, जिससे वो कुछ पल के लिए धोखे का दर्द भूल गया। लेकिन ये शांति बहुत ही कमजोर थी। ग्रेस के अचानक मुड़ने से वो फिर से असलियत में वापस आ गया। तभी पुलिस के सायरन की तेज आवाज ने सैम के बचे खुचे सब्र को भी तोड़ दिया। बाहर पुलिस के आने की आवाज सुनकर सैम ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। वो बंदूक पकड़कर बाहर की तरफ भागा। इस समय उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। बाहर की बढ़ती हलचल एक तेज धार वाले चाकू की तरह लग रही थी। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे परिवार हो, समझे? ठीक है। बिल्कुल आखिरी पल में उसकी थोड़ी सी समझदारी ने उसे बंदूक नीचे रखने पर मजबूर कर दिया। वो समझ गया था कि अगर उसने गोली चलाई तो ये परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बंदूक नीचे रखकर शायद उसके पास बचने का एक मौका था। सैम को पुलिस के ले जाने के बाद ग्रेस रोते हुए बस अपने डरे हुए बच्चों के पास बैठी रही। बच्चों के सो जाने के बाद ग्रेस ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और सैम की जाने से पहले छोड़ी गई उस चिट्ठी को खोला। इसी बीच टॉमी को सैम का कॉल आया। तुम मेरे भाई हो, टॉमी। अगले दिन ग्रेस सैम से मिलने गई। नियमों के अनुसार सैम को मानसिक इलाज की जरूरत थी, लेकिन ग्रेस अच्छी तरह जानती थी कि सैम के साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है, जिसकी वजह से वो खुद को ऐसी सजा दे रहा है। ग्रेस के बार बार जोर देकर पूछने पर सैम ने आखिरकार सच बता ही दिया। मैंने उन्हें मार दिया। मैंने जो विल्स को मार डाला। मुझे नहीं पता किसने कहा था कि सिर्फ मौत ही युद्ध का अंत देख सकती है। मैंने युद्ध का अंत देखा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं अब और जी पाऊंगा? फिल्म का अंत किसी सस्ते और नकली हैप्पी एंडिंग के साथ नहीं होता। हालांकि ग्रेस और सैम अब एक नई शुरुआत की राह पर थे, लेकिन घाव अभी भी ताजा थे। लेकिन वो रसोई जिसे सैम ने तोड़ा था आखिरकार फिर से ठीक हो गई। शायद फिल्म में सुधार और माफी को लेकर यही सबसे बड़ी उम्मीद है। उस दर्द से पहले वाले वक्त में कभी वापस नहीं जा सकते, लेकिन हम उन घावों के साथ जीना सीख सकते हैं। एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, भले ही वहाँ खामोशी हो, लेकिन अब उसमें कोई डर नहीं होगा। जब सैम ने अफगानिस्तान की उस काल कोठरी में लोहे का डंडा उठाया था तो उसने सिर्फ अपने साथी की जान नहीं ली थी, बल्कि अपने जीवन भर के उसूलों को भी तोड़ दिया था। जब टॉमी अपनी भतीजी को हंसाने की कोशिश कर रहा था तो वो सिर्फ परिवार की कमी पूरी नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी के खालीपन को भी भर रहा था। सैम और टॉमी एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक बिल्कुल परफेक्ट हीरो था और दूसरा एक नाकाम इंसान जिसे कोई नहीं मानता था। लेकिन किस्मत के इस खेल में दोनों ने एक दूसरे को बचा लिया। सैम के जाने के बाद टॉमी एक आवारा लड़के से सुधरकर पूरे परिवार का सहारा बन गया। अपने साथ और जिम्मेदारी से उसने बच्चों के दुख को कम किया और इसी बहाने उसे एक बेटे और परिवार के हिस्से के रूप में अपनी अहमियत का एहसास हुआ। और सैम के पूरी तरह से टूटने और सच कबूल करने से दोनों भाइयों के बीच का शक और दूरी खत्म होने की गुंजाइश बन गई। जैसा कि फिल्म बताती है, भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक जैसी सोच हो, बल्कि ये है कि जब तुम पूरी तरह से टूटे हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारे अंदर की लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। हर इंसान अपनी जिंदगी के
किसी न किसी पल में वापस लौटे हुए सैम जैसा बन सकता है, जो न भरने वाले घावों के साथ एक अनजान सी जिंदगी का सामना करता है, या फिर टॉमी की तरह किसी अनजाने कोने में चुपचाप अपनी खामियों को सुधार कर आगे बढ़ सकता है और कुछ नया सीख सकता है। जिंदगी हमें कभी कोई परफेक्ट कहानी नहीं देती। वो अचानक से होने वाले नुकसान, मजबूरी में लिए गए फैसले और वो पछतावा जिसे हम कह नहीं पाते, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन यही कमियां हमें टूटने पर एक दूसरे को गले लगाना और अंधेरे में रोशनी की किरण ढूंढना सिखाती है। बिल्कुल सैम की तरह जिसने आखिर में सब भूलने का फैसला किया, और टॉमी की तरह जो कभी उसे छोड़कर नहीं गया। परिवार का प्यार और इंसानियत की गर्माहट आखिर में युद्ध और किस्मत की क्रूरता को हरा ही देती है। चाहे जिंदगी हमें कितने भी घाव क्यों न दे, परिवार का प्यार हमेशा सबसे अच्छी दवा होता है, और एक दूसरे को माफ कर देना ही अपने और दूसरों के लिए सबसे प्यारी राहत है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।